रात 10 बजे का वक्त था। सभी लोग अपने अपने घरों में टीवी के सामने पड़े पलंग पर पैर फैलाकर रंगीन बनावटी दुनिया में लीन हो चुके थे। उसी रात अरोड़ा साहब का परिवार हरिद्वार जाने के लिए अपना सामान बांधकर तैयार था और स्टेशन पहुंचने के लिए पूरा परिवार घर से निकलने वाला था। अरोड़ा साहब ने घर के बाहर कदम रखने से पहले चारों तरफ झांक लिया था कि कहीं कोई बाहर बैठा तो नहीं है। वो क्या है ना कि पूरा परिवार एक साथ बाहर जा रहा था और सामान भी बहुत सारा था, तो गली मोहल्ले वाले लोगों की आदत होती है जाते हुए व्यक्ति को टोक कर पूछने की, और भाई कहाँ चलती सवारी, वो भी इतना सारा सामान लेके, कहीं तुम भी किसी फ्लैट वगैरह में शिफ्ट तो नहीं होने जा रहे। तो बस अरोड़ा साहब को यही डर था कि कोई बाहर जाते वक्त कहाँ करके टोक ना लगा दे। इसी वजह से उन्होंने दोनों दरवाजों के बीच अपनी मुंडी फंसाकर पूरे मैदान का मुआयना कर लिया था। जैसे ही देखा कि पूरा मैदान साफ है तो परिवार को इशारा कर दिया, फॉलो मी। लेकिन हुआ क्या, सारे लोग आगे निकल गए और घर को ताला भी तो लगाना था, तो अरोड़ा साहब पीछे घर को ताला लगा रहे थे। दोनों कंधों पर बैग टंगाए, दोनों हाथों में अटेचियां उठाए अरोड़ा साहब भी पीछे पीछे निकले ही थे कि एक शराबी पड़ोसी ने अपनी खिड़की से उचक कर पूछ ही लिया, शीशे से शीशा टकराए। अरे क्या ससुराल जा रहे हो कि इतना सामान लेके? देखो कैसे। और आगे गए तो एक मोस्ट कॉमन सवाल भी दूसरे पड़ोसी द्वारा अरोड़ा साहब को सुनने को मिल ही गया, कहीं बाहर जा रहे हो? बेचारे अरोड़ा साहब को जिस बात का डर था वो हो ही गया। यही होता है शहर के छोटे मोटे इलाकों में, जहां पर परवाह के नाम पर एक दूसरे की निजी जिंदगी में बिना परमिशन का टिकट कटाए लोग धड़ल्ले से एंट्री मारते हैं और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट लूटते हैं, वो भी फ्री में। और काम पड़ने पर बिना मिस्टर इंडिया की घड़ी पहने अदृश्य होने का हुनर भी रखते हैं। कब किसके घर में कौन सा सामान आया, कितने दिनों के लिए टिकने मेहमान आया, ये सारी खबर पड़ोसियों द्वारा बखूबी रखी जाती है। अब बताइए, वो जितनी खबर हमारी रखते हैं अगर उतनी ही देश विदेश की रखें और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं, तो हो सकता है एक दिन हॉट सीट पर करोड़पति खेलाएं। 1 करोड़ जी। लेकिन वहां जाएंगे तो सिर्फ मायावी सुख मिलेगा और बगल वाले घर में जाएंगे तो आत्मिक सुख मिलेगा। अब बताइए, आत्मा की तृप्ति से बड़ा भला है कुछ इस दुनिया में? कभी कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि ऐसे लोगों से जाकर खूब लड़ाई की जाए। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और महंगा भी। फिर लगता है कि इन्हें प्यार से समझाया जाए। ये तो भैंस के आगे बीन बजाना हो जाएगा। तो फिर किया क्या जाए ऐसे लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई प्रिवेसी इज द न्यू नॉर्मल। आज के ज़माने में लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ अपने खुद के साथ शेयर करने का भी ढंग से वक्त नहीं मिलता। वो अपना मोबाइल फ़ोन तक किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो वो भला अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में क्यों दे देंगे? क्यों देंगे? एवरीबडी वॉन्ट्स देयर ओन स्पेस एंड दैट इज प्रिवेसी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बदलते दौर, बदलते जमाने, बदलती जरूरतों की सबसे अहम डिमांड यही है कि हमारे पास जो है, हमारे साथ जो है, हमारे विश्वास में जो है, हम उसी में अपने आप को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करें। वरना औरों को खुश करने जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियां गिनवाई जाएंगी, खूबियां कोई नहीं गिनवाएगा। अब एक और बहुत जरूरी बात, प्रिवेसी का ये कॉन्सेप्ट इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारता कि पहला सगा हमारा पड़ोसी होता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और प्रिवेसी भी इस बात का पूरा ध्यान रखती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए कि घर में अगर कोई अचानक से बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है, तो हमारा कोई दूर से रिलेटिव नहीं आता उसे अस्पताल ले जाने के लिए, पड़ोसी ही काम आते हैं ऐसे वक्त पे। तो यहाँ पर प्रिवेसी का रूल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा। आप ये मत सोचिएगा कि कोई हमारे घर में आ गया, भाई प्रिवेसी तो हमारी खत्म हो गई ना, ऐसा कैसे कोई भी घुस के आ गया। अरे नहीं भाई, वो तुम्हारी मदद करने के लिए आया है तो वो तुम्हारा जरूर कोई खास बंदा ही होगा। अगर कोई सिर्फ मजे लूटने के लिए आया है कि ओह क्या हो गया और मदद कुछ नहीं कर रहा, तो तुरंत ऐसे लोगों से दूरी कर लो।
जो बंदा आया ही सिर्फ मैटर सुनने के लिए है, प्रॉब्लम सुनने के लिए है, सॉल्यूशन देने के लिए नहीं, ताकि वो पूरे मोहल्ले में ये बात फैला सके कि और देख उसके घर में क्या हो गया, तो ये काम तो वो एकदम गलत करते हैं ना। तो ऐसे बंदों से ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही उन्हें रिश्ते की कोई जगह देनी चाहिए कि जिस वक्त भी चाहे घर में घुस आए और हमारे निजी कामों में दखल अंदाजी करने लगे। एक बड़ा ही खूबसूरत सा ख्याल ऐसे ही दिमाग में आया कि हमारे रिश्ते, हमारी निजी जिंदगी एक खूबसूरत फिल्म की तरह होती है जो हमारे ही द्वारा बनाई हुई है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे रिश्ते, हमारी निजी जिंदगी हमारे द्वारा ही बनाई हुई एक खूबसूरत फिल्म है। अनवांटेड रिलेटिव्स और पड़ोसियों द्वारा इनकी पायरेसी मत होने दीजिए। प्रिवेसी के लॉकर में इन्हें संभाल कर रखिए। पायरेसी यानी कि जैसे फिल्में आती हैं और लीक हो जाती हैं ना, उन्हें बोलते हैं पायरेसी। तो पायरेसी यानी अपने रिश्तों और निजी जिंदगी को लीक मत होने दीजिए। प्रिवेसी के लॉकर में इसे संभाल कर रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में मेरे ये विचार पसंद आए होंगे। अगर आप भी किसी के रिलेटिव या पड़ोसी हैं जो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं या फिर ताका झांकी करते हैं, तो डिसलाइक बटन पर आपका पूरा पूरा हक है। और जो लोग आज मेरी बात से सहमत हैं, लाइक बटन दबाने पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लाइक दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए और कमेंट भी दबाइए, ताकि मैं जान सकूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैं आगे जो करने वाला हूँ कैसे बता सकता हूँ। प्रिवेसी इज द न्यू नॉर्मल। बाय। धन्यवाद मित्रों।